अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूव करने जा रहे हैं और वह थ्योरम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। यानी कि इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले हमने ये हिस्सा लेके प्रूव करना है। ये हिस्सा मीन्स के अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज़ कन्वर्जेंट, पहले हम ये लेंगे और इसे हम प्रूव करेंगे कि ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है ये बाउंडेड होगी। उसके बाद हम इस सीक्वेंस को जो कि मोनोटोनिक और बाउंडेड होगी इसे लेके हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास है कन्वर्जेंट है। तो इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ में हमने जो गिवन स्टेटमेंट में डाटा दिया हुआ है उसी को लेके चलेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की जो कि कन्वर्जेंट है। तो लेट एक्स एन बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट भी है। लेट एक्स एन बी आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन हमने इसे ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास बाउंडेड है। बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस हमने इधर सपोज किया है जो कि मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट है, इसे प्रूव करना होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास लेसर देन आर इक्वल टू आ जाते हैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर से। ये यानी कि हमने डेफिनेशन यहाँ पे पूरी करनी है कि ये जो सीक्वेंस है जो हमने सपोज की है जो कि मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट है, हमने इसे प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड के लिए ये डेफिनेशन पूरी करनी होगी। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर कैपिटल एन सच दैट कि वो सीक्वेंस जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए। यहाँ से हमने बेसिकली इसकी डेफिनेशन यूज़ की है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स एन हमारे पास तो ये इस डेफिनेशन को पूरा करेगी। अब देखें, हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है और इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने जो है वो इस सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास लेसर देन और इक्वल्स टू आ जाती है किसी पॉजिटिव रियल नंबर से। अब यहाँ पे मैंने एल को माइनस और यहाँ पे ऐड किया है। तो इसके बाद मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मैंने इन्हें अलग-अलग कर दिया। मॉड को अलग-अलग किया तो ये इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे। अब ये चूंकि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये हमारे पास जो है एक्स एन माइनस एल जो है वो लेसर देन एप्सिलॉन है। तो इसकी जगह फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास होगी लेसर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस एल। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एम एक ऐसा नंबर चूज करता हूँ जो इन सब नंबर से जो है वो बड़ा है, सब नंबर से, इन सब नंबर में से जो बड़ा नंबर है कैपिटल एम, मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो हमारे पास एक नंबर है। अब अगर इन सब से वो बड़ा है तो इसका मतलब है हमारे पास कैपिटल एम जो है वो इससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे ये भी इस सेट में शामिल है। और हमारे पास ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है सबसे बड़ा आ जाता है इस सेट में से, तो वही नंबर हमारे पास कैपिटल एम होगा। तो इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी थी यहाँ पे जो हमने छोड़ी थी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि एक्स एन लेसर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस एल, और ये लेसर देन इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल एम से। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स एन जो है वो लेसर देन इक्वल्स टू है कैपिटल एम से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एम। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो सीक्वेंस जो हमने ऊपर ली थी ये जो कि मोनोटॉनिक है और हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये बाउंडेड प्रूव हो चुकी है। ये तो थ्योरम का एक हिस्सा हुआ। अब हमने कन्वर्सली ये सपोज करना है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है जो कि मोनोटॉनिक भी है, गिवन हमें ये दिया हुआ है कि ये मोनोटॉनिक है, जो कि हमारे पास, अब हमने सपोज ये करना है कि हमारे पास मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और ये हमारे पास बाउंडेड भी है, और प्रूव हमने ये करना है कि हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्सली हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब चूंकि एक्स एन हमने बाउंडेड से सपोज कर लिया कन्वर्सली, और ये हमें पता है कि हमारे पास मोनोटॉनिक भी है, तो अगर ये मोनोटॉनिक भी है तो इट मे बी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनेंगे कि अगर पहला केस ये होगा कि अगर हमारे पास ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है देन क्या होगा, एंड अगर हमारे पास ये मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन क्या होगा। तो हमने जो है वो दो केसेस यहाँ पे लेके चलना है और इसे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। तो
हम जो है केस 1 में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर ये बाउंडेड है, बाउंडेड तो हमने ऊपर सपोज किया है ना, तो अगर पहले केस में हमारे पास ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, देन क्या होगा? तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है देन वह आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई भी सेट हमारे पास बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि उसका सुपरमियम एग्जिस्ट करेगा। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट बाउंडेड है देन उसका सुपरमियम एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि एक्स एन का जो है वो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एम इस सीक्वेंस का हमारे पास सुप्रीमम है। तो अगर ये कैपिटल एम हमारे पास इसका सुप्रीमम है तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई चीज़ इसमें ऐड कर दूं तो वो हमारे पास सुप्रीमम नहीं रहेगा। अगर कोई मैं इसमें पॉजिटिव चीज़ ऐड कर देता हूं तो वो हमारे पास रियल लाइन पे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रियल लाइन है और ये हमारे पास यहाँ पे सुप्रीमम है जो कि हमने यहाँ पे कैपिटल एम लिया है। तो अगर इसमें मैं कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास ये यहाँ पे चला जाएगा। कैपिटल एम में कोई चीज़ जब ऐड होगी तो ये डेफिनेटली इससे आगे ही शिफ्ट हो जाएगी नंबर लाइन पे, यानी कि कैपिटल एम प्लस एप्सिलॉन। अगर ये हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास सुप्रीमम था। अब ये सुप्रीमम नहीं रहा, ये हमारे पास अपर बाउंड बन गया इस सेट का। तो अगर मैं कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसी तरह तो इसका मतलब है वो उस सुप्रीमम से हमारे पास पीछे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की साइड पे। तो ये फिर हमारे पास जो है वो उसका सुप्रीमम फिर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और इसे अगर हम जो है वो डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये इस फॉर्म में आएगा। ये देखें, अगर ये हमारे पास जो है वो सुप्रीमम है इस कट का और इसमें मैं को पॉजिटिव नंबर जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई सीक्वेंस का एलिमेंट आ जाएगा। अगर सीक्वेंस का इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट आ जाता है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होगी, क्योंकि हमारे पास हमने शुरू में कंसिडर किया था कि हमारे पास जो एक्स एन है वो हमारे पास बाउंडेड है। तो अगर ये बाउंडेड है तो ये डेफिनेशन हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस की। अब इसमें से मैंने एप्सिलॉन माइनस किया तो इसका मतलब है ये हमारे पास इससे छोटा होगा इस सीक्वेंस में से, यानी कि इस m से हमारे पास छोटा होगा, वो यहाँ पे चला गया। अब इन दोनों के दरमियान भी मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि ये कोई ना कोई सीक्वेंस का एलिमेंट आ जाएगा तो वो यहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इसी तरह मैं कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी, नंबर लाइन में नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये इस किस्म की इनइक्वालिटी हमारे पास बन जाएगी। हमने प्रूव इसे ये करना है इस सीक्वेंस को, हमारा काम क्या है बेसिकली यहाँ पे प्रूव इसे करना है हमने कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये हमने प्रूव करना है। अब इसको जो है मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि अगर यहाँ से मैं इस टर्म को रिमूव कर दूँ और यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ इस टर्म को, यानी कि जो मुझे चाहिए मैं वो लिख लूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी इनइक्वालिटी। तो ये अगर मैं दोनों तरफ कैपिटल एम जो है वो ऐड कर देता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये डेफिनेशन तो हमारे पास जो है वो मॉड की है, तो इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और ये होल्ड करेगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो यही डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होती है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस जिसे हमने ऊपर सपोज किया था कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास कन्वर्ज कर गई है किसको, अपने सुप्रीमम को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर इज कन्वर्जेंट। अब हमारे पास जो है वो दूसरा केस हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हमने अभी तक सपोज ये किया था कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारे पास सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब एक और केस रह गया है जहाँ पे हमने दूसरे केस में लेना कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इसे प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अब देखें हम केस 2 डिस्कस करेंगे कि लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने इसे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। तो इसे प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, अगेन हम वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे।
अब चूंकि ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो इसका मतलब है, और हमारे पास ये बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब है कि इसका जो है वो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इट मस्ट हैव इन्फिमम, तो इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा ज़रूर। तो लेट कर लेते हैं कि स्मॉल एम हमारे पास इस सीक्वेंस का जो है वो इन्फिमम है। तो अगर स्मॉल एम हमारे पास इसका इन्फिमम है, तो हम अगर इस इन्फिमम में कोई चीज़ ऐड कर दें, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इन्फिमम नहीं रहेगा, वो हमारे पास नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगेन देखें कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है और ये हमारे पास जो है वो किसी सेट का इन्फिमम है, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे स्मॉल एम के साथ। तो अगर इसमें से मैं कोई चीज़ ऐड कर दूं, इसमें कोई चीज़ मैं ऐड कर देता हूं, तो वो हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास एम, यानी कि अगर इसमें मैं कुछ नंबर फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन ऐड कर देता हूं, तो ये नंबर लाइन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एम प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैं चीज़ एप्सिलॉन जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो बड़ा होगा किसी एक नंबर से। मीन्स के अगर हमारे पास एम प्लस एप्सिलॉन है, तो ये इन्फिमम से बड़ा होगा, और उस इन्फिमम और इस नंबर के दरमियान हमारे पास सीक्वेंस का कोई ना कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास हुआ था कि हमने जो है एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया था, तो उन दोनों के दरमियान हमारे पास एक नंबर आ गया था। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन जो है वो ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस के उस इन्फिमम और इस एलिमेंट के दरमियान सीक्वेंस का कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। इसे मजीद डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि फिर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। डायग्रामेटिकली इसे देखते हैं, तो ये हमारे पास अगर हमने इन्फिमम चूज़ किया है, तो इसमें अगर हम कोई नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम अगर कोई नंबर जो है वो इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे तो इसका मतलब सीक्वेंस का कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा, या कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये जो पीछे वर्डिंग यूज़ की हुई थी कि एम प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ दिस वन, मीन्स के एम प्लस एप्सिलॉन जो है वो बड़ा होगा किसी एक एलिमेंट से, यानी कि एम प्लस एप्सिलॉन जो है वो इस एलिमेंट से बड़ा होगा, जो कि सीक्वेंस का कोई ना कोई एलिमेंट आ गया है। तो हमारे पास जो है, चूंकि ये एक्स एन जो है वो बाउंडेड भी है, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हमने लिया हुआ है दूसरा केस, यहाँ पे हमारे पास आना है डिक्रीजिंग, क्योंकि ये बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो गई। इसके बाद जो इजाफी पोर्शन अगर मैं उसे रिमूव कर दूं, तो हमारे पास ये हिस्सा बच जाता है। तो अगर दोनों तरफ जो है मैं यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, चूँकि वो हमने जो है इन्फिमम सपोज किया हुआ है, तो मैं स्मॉल एम यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अगर दोनों तरफ मैं स्मॉल एम को ऐड कर देता हूँ, मीन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखें कि यही हमारे पास डेफिनेशन होती है मॉड की, एक्स एन माइनस एम के मॉड की, और ये लेसर देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो यही डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस जो शुरू में हमने ली थी कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये है हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसका मतलब है ये क्या बन गई है, ये कन्वर्जेंट है, जो कि हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ आर इज कन्वर्जेंट। तो यही हमारा थ्योरम था कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। सबसे पहले हमने थ्योरम में क्या किया, हमने इस सीक्वेंस को एक्स एन को सपोज कर दिया कि ये हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, और हमने इसे प्रूव कर दिया शुरू में कि ये हमारे पास बाउंडेड आ चुकी है। दूसरे केस में कन्वर्सली हमने ये किया कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो सीक्वेंस है एक्स एन वो मोनोटोनिक है, और वो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है। तो हमने उसे प्रूव कर दिया कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। और प्रूव कैसे किया, हमारे पास दो केसेस बन गए थे। एक केस वो था कि ये चूंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस थी, तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकती थी, एंड इट मे बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने दोनों केस जो है वो डिस्कस किए यहाँ पे। तो थ्योरम जो है हमारा कंप्लीट हो गया।